माता जी दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल कुंडली प्रकाश। तो दोस्तों, राशि भविष्य के श्रृंखला में, वार्षिक राशि भविष्य के श्रृंखला में आज हम बात करेंगे कर्क राशि की। कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों के लिए ये 2025 का साल? कैसा रहेगा उनका स्वास्थ्य, कैसा रहेगा रोजी रोजगार, कैसा रहेगा उनका दाम्पत्य जीवन, किस चीज से उनको लाभ होगा और किन चीजों के लिए उनको रहना पड़ेगा सावधान। उससे पहले अंग्रेजी नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने कार्य क्षेत्र में यश कीर्ति को प्राप्त करें। तो दोस्तों, कर्क राशि के जातकों को इस साल भी थोड़ा सा सावधान ही रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय वर्तमान में कर्क राशि के ऊपर जो गोचर चल रहे हैं, प्रमुखता 4 ग्रहों का, गुरु, राहु, शनि और केतु। तो इस समय तो गुरु उनके लाभ भाव में चल रहे हैं और इसके वजह से गुरु लाभ भाव में बैठ करके उनको लाभ प्रदान करा रहे हैं, उनको अच्छी तरह से उनके कार्य को बना रहे हैं कि उनको कार्य के क्षेत्र में कार्य उनको मिल रहा है, उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। शनि और राहु, शनि भी इस समय अष्टम में चल रहे हैं उनके, और राहु भाग्य भाव में चल रहे हैं। तो राहु उनको दौड़ा तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं से काम दिला रहा है। लेकिन आने वाले समय में, खास करके मई के बाद का जो समय है, वह उनको विशेष रूप से सावधानी पूर्वक समझ करके चलना पड़ेगा, क्योंकि मई में राहु जो है उनके अष्टम भाव में आ जाएगा और जो शनि है वो उनके भाग्य भाव में चला जाएगा गोचर करने के लिए। तो अष्टम भाव का जो राहु है वो बिल्कुल अच्छा नहीं। और दूसरी बात है कि गुरु अभी जो लाभ स्थान में है वो भी व्यय के भाव में, खर्च के भाव में चला जाएगा। और ये जो दोनों भाव हैं, खास करके अष्टम और व्यय, ये दोनों भी भाव बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। खास करके अष्टम में राहु का बैठना, ये तो बिल्कुल भी आपके स्वास्थ्य के दृष्टि से भी अच्छा नहीं है और आपके फाइनेंशियल दृष्टि से भी अच्छा नहीं है और आपके पारिवारिक और मानसिक दृष्टि से भी अच्छा नहीं है। दूसरी बात, दो ग्रह और दोनों विशेष ग्रह और दोनों ही इतने खराब घर में गोचर करेंगे। एक व्यय में जो कि शरीर का व्यय है और एक जो है अष्टम में जो भाग्य का व्यय है, इन दोनों जगह गोचर करेंगे। तो शनि तो आपको कार्य देते रहेंगे, शनि की वजह से आपके कार्य क्षेत्र में धीरे धीरे प्रगति जो है चलती रहेगी, लेकिन आपका खर्च बढ़ जाएगा। आपको स्वास्थ्य में विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आपके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लग सकता है, आपको शारीरिक दुखापात यानी कि कोई दुर्घटना हो सकती है आपके साथ, इसलिए आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा। साथ ही परिवार में बिखराव होने की संभावना बढ़ जाएगी। आप बोलेंगे कुछ लेकिन उसका अर्थ निकलेगा कुछ। यदि आप किसी से पार्टनरशिप में इस समय धंधा कर रहे हैं या कोई पार्टनर है, किसी को आपने बनाया हुआ है, तो उससे भी सावधान रहना पड़ेगा। इस समय वो लोग आपके पास पैसा मांगने के लिए आएंगे कि जो कभी जल्दी से दिखते नहीं है, जिनका दूर दूर का अपना कोई जल्दी लेना देना नहीं होता, वो भी आकर के आपके दरवाजे पे खड़े होंगे। इस समय की परिस्थिति ऐसी रहेगी कि करे कोई और भरे कोई वाली बात रहेगी। आपको मुंह से संबंधित, आंख से संबंधित, स्किन से संबंधित और गले से और पेट से संबंधित आपको स्वास्थ्य में कोई तकलीफ देखने को मिल सकती है। जो शनि महाराज है वो आपके कुंडली में भाग्य भाव में गोचर करते हुए आपके भाग्य को तो धीरे धीरे वो चलाते रहेंगे। साथ में आपके जो शत्रु इत्यादि होंगे वो इस समय प्रबल होंगे, पर गुरु का गोचर आपके शत्रुओं को परास्त करेगा
और आपको पुनः विजय की ओर ले जाने के लिए अग्रसर रहेगा। अभी फिलहाल आपके ऊपर अढ़ैया का भी प्रकोप चल रहा है, तो उसके वजह से भी ये 2024 आपको बहुत अच्छा नहीं गया है, और ये 2025 भी आपको थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। इनकम इत्यादि आती रहेगी। हालांकि गुरु का जो दृष्टि है, नवम दृष्टि, वो भी आपके आयु में पड़ेगी मई के बाद, तो गुरु आपको बचाने का प्रयास करेंगे, और हो सकता है कि मई के बाद गुरु और राहु मिल करके कोई आपको अचानक लाभ भी दे सकते हैं। लेकिन मेंटली स्थिरता जो है आपकी, वो पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास करेगा राहु। संतान को लेकर के भी थोड़ी सी, अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे चल करके थोड़ा सा आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। यदि अभी आप कोई जैसे प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो अभी आपके पास वो वक्त है, गाड़ी घोड़ा प्रॉपर्टी ऐसी चीजों को आप अभी खरीद सकते हैं, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको थोड़े अंतराल के बाद मिलेगा, पर मिलेगा अच्छा। तो खास करके कर्क राशि वालों को अपने स्वास्थ्य में ध्यान देना पड़ेगा और अपने आर्थिक उन्नति पे। ये दोनों ही क्षेत्र आपके 2025 में थोड़े स्लो चलेंगे, बाधित रहेंगे। आपको धार्मिक क्षेत्र का सहारा लेना पड़ेगा। आप अपने घर में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा पाठ अवश्य कीजिए, और किसी से आप किसी ब्राह्मण को बुला करके लाइए, या स्वयं आप नित्य दिनचर्या के हिसाब से कोई ना कोई उपासना करिए, पर आप धर्म से जरूर जुड़े रहिएगा। क्योंकि गुरु और राहु का जो संबंध बनेगा मई के बाद, तो आपको न चाहते हुए भी उस दिशा में ही जाना पड़ेगा, तभी आपका मन चाहा कार्य पूर्ण होने का जो है अनुमान किया जा सकेगा, वरना आप परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों, कर्क राशि के जातकों के लिए 2025 मिला जुला समय कुल मिला के आप ऐसा मान सकते हैं कि उनको जाना पड़ेगा। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने कार्य क्षेत्र में उन्नति कारक रहेंगे। और मेरे चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। यदि आपको इसमें कुछ और चाहिए, या कुछ आप जानना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, अपना कोई मुहूर्त जानना चाहते हैं, या और कोई पूजा पाठ कराना चाहते हैं, तो आप संपर्क अवश्य कीजिए। तब तक के लिए जय माता जी।